जय भीम। मैं उमेश गजभिये, आंबेडकरी बौद्ध चळवळ, आंबेडकराइट बुद्धिस्ट मूवमेंट इस संगठन का राष्ट्रीय समन्वयक प्रचारक। मैं बुद्ध और उनका धर्म इस धम्म ग्रंथ जो बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया है, उस ग्रंथ का वाचन पढ़ाई यह कर रहा हूँ। आज पार्ट 5 यानी भाग 5वां है। इसके पहले 4 भागों में इस ग्रंथ का मराठी में यह ग्रंथ का भाषण मैंने दिया हुआ है। कुछ बौद्ध मित्रों के आग्रह वजह से मैं आज से ये लाइव भाषण फेसबुक में हिंदी भाषा में देने का प्रयासरत हूँ। आज बुद्ध और उनका धर्म ये इस ग्रंथ का इसके पहले मराठी में दिए हुए भाषण में क्या क्या हुआ, इसका संक्षिप्त मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले भाग में मैंने बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित इस ग्रंथ का धम्म ग्रंथ का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, परिचय पार्ट दिया था। उसके बाद दूसरे भाग में मैंने ये ग्रंथ कैसे पढ़ा जाता है और इसको कैसे अनुकरण करना चाहिए, इसके लिए ये पूरा इस तीसरे पार्ट में मैंने कुछ जो कंसेप्ट है जैसे ब्रह्म संपत्ति ये क्या है, इसके बारे में मैंने तीसरे पार्ट में बताया था। और उसके बाद चौथे पार्ट में मैंने इस धर्म ग्रंथ में दिया हुआ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स का प्रोलाग यानी प्रस्तावना या उसको उपोद्घात कहते हैं, वह मैंने प्रस्तुत किया था। आज इस धम्म ग्रंथ की जो बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, जिसका अंग्रेजी में नाम द बुद्ध एंड हिज धम्म है और हिंदी में इसका नाम बुद्ध और उनका धर्म है, इसकी शुरुआत आज कर रहा हूँ। आज मैं इस धम्म ग्रंथ के लेसन 1 पार्ट 1 के लेसन 3 आपको बताने जा रहा हूँ। ये 3 लेसन के जो हेडिंग है, शीर्षक है, वह है कुल, पूर्वज और जन्म। इस कुल, पूर्वज और जन्म यह मैं बताऊंगा, लेकिन लाइन टू लाइन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला नहीं हूँ। आप घर में पढ़ सकते हैं। और वर्षावास लग रहा है, वर्षावास में बहुत सारे लोग पढ़ने का प्रयास करते, ज्यादातर आपको पढ़ के लाइन टू लाइन जो महत्वपूर्ण बातें हैं ग्रंथ की जो और उस पे जो पढ़ाते समय जो प्रश्न आए बुद्धों द्वारा, उस के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यानी बाबा साहब जब इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, लिखते हैं कि जो भी प्रश्न यहाँ पे उपस्थित होंगे उसको आपने चर्चा करके सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, वैसे आपकी जिम्मेदारी है कि प्रश्नों को प्रश्न न रहते हुए उसका आंसर देने का हमने प्रयास करना चाहिए। तो उस प्रश्न को मैं सॉल्व करने का मेरे तरफ से भरकस प्रयास करूंगा। इस धम्म ग्रंथ की शुरुआत बाबा साहब करते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के बारे में बाबा साहब बताते हैं कि भारत में उस समय अनेक छोटे बड़े राज्य थे। इस छोटे बड़े राज्यों में कुछ राज्य राजा के अधीन थे, राजा था, और एक राज्य था जनपद कहलाया जाता था। और दूसरा जो ये राज्य था जहां के राजा अनेक रहते थे, जो जैसे हमारा इलेक्शन होता उस प्रकार वहां का राजा चुना जाता था। या कुछ राजघराने रहते थे, कुछ समय के राजा हुआ करते थे। इस प्रकार वहां की स्थिति थी। जो
शाक्य ये था वह भी इसी प्रकार का था। यहाँ पे राजा अदल बदल हुआ करते थे, यानी वहां के लोग चुनते थे, वहां के राजघर, बाबा साहब कि वहां पे राजघराने थे, अनेक राजघराने थे जिनका एक मुखिया रहता था। वह मुखिया जब उस चुनते थे तब उसका कुछ काल के लिए, जैसे उसका काल 3 साल भी रह सकता, 5 साल भी रह सकता, वह राजा कहलाता था। अब हमारा नायक यानी सिद्धार्थ गौतम जन्म जन्म हुआ उस समय शुद्धोधन राजा थे। वहां की परिस्थिति कैसी थी? जन्म के समय शुद्धोधन राजा थे, और बाबा साहब लिखते हैं कि मगध नरेश प्रसन्नजीत, कौशल नरेश प्रसन्नजीत और मगध नरेश बिंबिसार ये सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। लेकिन जब शुद्धोधन राज्य कर रहा था उस समय कपिल वस्तु के शाक्य पर मगध नरेश का कुछ वर्चस्व आया था। तो मगध रजत के कुछ उनका ये हुआ, तो कुछ बातों के लिए शाक्य का एक कपिल वस्तु अपने अधिकार में लिया था। तो कुछ विशेष बात के लिए कपिल वस्तु के शाक्य को मगध की परमिशन लेनी पड़ती थी। वो स्वतंत्र थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए वो मगध की परमिशन लेते थे। उस समय 16 बड़े राज्य थे, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। अब उसके बाद यानी ये आपने उस समय की परिस्थिति, वो शुद्धोधन के बारे में आप ये बाकी डिटेल्स का आप पढ़ सकते हैं कि शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। शुद्धोधन बहुत बड़ा योद्धा था, उसके वीरता के वजह से शाक्य लोगों ने उसे दूसरा विवाह कर, अब दूसरे विवाह ने महामाया के बड़ी बहन महाप्रजापति से शादी की। अभी देखो बहुत बड़ी बात है, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, शुद्धोधन ने जो दूसरी शादी की वो महाप्रजापति गौतमी, यह महामाया से बड़ी बहन थी, यानी बड़ी थी। इसका मतलब है उस काल में यानी गणतंत्र के क्योंकि जो दूसरे राज्य थे उनको संघ व गणतंत्र कहा जाता था, गण कहा जाता था। संघ का मतलब है, संघ शब्द सिद्धार्थ के पूर्व था, यानी संघ राज्य की कंसेप्ट, संघ की कंसेप्ट पहले की है। गणराज्य और जो संघ और गण कहते थे, यानी जो स्वतंत्र राज्य थे जिसका चुनाव लोग करते थे और वो अदल बदल कर ये करते थे, वो संघ और गण कहते थे राज्य को। तो ये संघ शब्द बुद्ध ने बाद में लिया, तो ये संघकालीन राज्यों में यानी गणतंत्र जहां रहता था, लेकिन कपिल वस्तु के शाक्य में गणतंत्र था, लेकिन उसमें थोड़ा प्रभाव मगध नरेश का था, लेकिन गणतंत्र खत्म नहीं हुआ था उनका। तो उस काल में, गणतंत्र काल में छोटी बहन का विवाह पहले किया जाता था, ये भी यहाँ पे एक संदर्भ है। ये समझने, जैसे उस काल की परिस्थिति को हम देखेंगे तो हमें ये नजर आ रहा है, जो बुद्ध एंड हिज धम्म में लिखा है, जो बाबा साहब ने बौद्ध साहित्य से लिया हुआ है कि महाप्रजापति यह महामाया की बड़ी बहन थी। अब बड़ी बहन से शादी बाद में किया, यानी वो तब तक अविवाहित थी, यानी छोटी बहन का विवाह पहले होता और बड़ी बहन का अब महाप्रजापति से शादी की वीरता के बाद। इसका मतलब है महाप्रजापति सुंदर होंगी, अच्छी दिखने वाली होंगी, तभी तो शादी किया ना दूसरी बीवी करने के लिए। अब इतनी दूसरी भी सुंदर बीवी पाने के लिए उसने बाद में और भी बड़ी बहन से किया। इसका मतलब वहां पे कुछ आधुनिक युग के समान वहां का काल था कि जैसे आज भी बहुत सारे परिवारों में भारत में बड़ी और छोटी बहन रही, छोटी बहन को किसी ने पसंद किया तो उसकी शादी करके नहीं दी जाती, पहले बड़ी बहन की शादी होने के बाद तब तक दूसरी छोटी बहन की शादी नहीं करते। का मतलब है गणराज्य कल्चर यानी गणराज्य राज्य में, संघ राज्य में यह स्वतंत्रता थी, स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। या महाप्रजापति की इच्छा होंगी कि मैं अभी शादी नहीं करती, बाद में करूंगी, पहले छोटी बहन की कर लूंगी, कुछ भी बातें हो सकती उसे, मैं गेसिंग लगा रहा सिर्फ। लेकिन महाप्रजापति ये बड़ी बहन थी, उसकी शादी बाद में हुई। यानी ये हम उस काल के परिस्थिति में हमको जाके अभी अपने
आंखों से देखना चाहिए कि उस काल की स्थिति क्या थी। तो महाप्रजापति से शादी हुई। अब ये शुद्धोधन बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, बाबा साहब लिखते धनी था, श्रीमंत था। उसके यहाँ बड़े बड़े खेत थे, बड़े बड़े खेत थे। अब बड़े बड़े कितने खेत थे कि एक साथ 1000 हल चला करते थे, बोलते 1000 हल चलाने के लिए 1000 लोग रखेंगे। अब इतने बड़े खेत थे। अब वो राजा था और खेत थे उसके बाद, और उसके पास असंख्य अनगिनत नौकर चाकर थे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कपिल वस्तु के शाक्य की ये बातें जान के हम क्या समझ सकते। ये शुद्धोधन के खेत में 1000 हल चला करते थे, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो राजा था। उस काल में चार वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसका मतलब राजा था तो क्षत्रिय था, शूर था, योद्धा तो क्षत्रिय, लेकिन उसके साथ किसान था। महत्वपूर्ण बात क्या है, किसान था, खेती थी, हल चला करते थे। और ये राजा खुद को भी उस उत्सव में हल चलाना पड़ता, चलाना जानते थे, इसका मतलब किसान थे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे यह समझ सकते हैं कि उस काल किसान था या किसान यह क्षत्रिय था। यानी उस काल की भाषा आज के उसके अपन जो बोलते हैं कि उसका व्यवसाय क्या है उसके अनुरूप तो उस काल में क्षत्रिय भी किसान था और किसान में यह क्षत्रिय था। यानी शूद्र भी क्षत्रिय था राजा, और किसान भी राजा हो सकता था, यानी शूद्र। ये बात है, देखो इसके आकलन इस बात का के वजह से हम क्या समझ सकते, इसको हमने एनालिसिस बुद्धि के तो तार्किक तौर पे किए, तो इसका निष्कर्ष ये निकल रहा था, किसान शुद्धोधन किसान था, राजा था, और शूद्र राजा हुआ करते थे। किसान भी शूद्र था और क्षत्रिय भी शूद्रों में आता होगा। जब किसान शूद्र है तो क्षत्रिय भी शूद्र हो सकते। आज भी भारत का किसान शूद्र में ये काउंट होता। तो ये देखो किसान था। उसके बाद क्या क्या लिखते बाबा साहब, उसके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे। इसका मतलब नौकर चाकर रखने वाला किसान और ये रख सकता था, इसका मतलब हो सकता उस काल में गुलामों की प्रथा थी। है वैसे बुद्धिस्ट साहित्य में जो कुछ वर्णन आते कि वहां खरीदे हुए गुलाम रखा जाता था, लेकिन उसने अपने मेहनत से और पैसा जमा करके, लेकिन उसका अच्छा ध्यान रखते थे, तो वो गुलामों को छोड़ा भी जाता था बाद में। लेकिन जैसे आज की ये 100 साल पहले की गुलामों की प्रथा थी वैसी नहीं थी। उसको इंसान करके देखा जाता था, उसके मानवीय मूल्य को जो है वो देख के उसको पैसा खाना सभी कपड़ा लेता अच्छा ये करता था, लेकिन उसको खरीदा जाता था कुछ मजदूरी पर, उसने पैसे चुकाया है तो वो गुलामी से मुक्त होता था। ऐसी बुद्धकालीन कुछ बातें हैं जब हम पढ़ते रहते तो इससे हम ये भी पता चल सकते कि उस काल में गुलामी की प्रथा रह सकती थी। इस प्रकार हम इस बात को रख सकते हैं। उसके बाद हम ये महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद हम देखेंगे बुद्ध का जन्म कैसे कैसे हुआ उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके बहुत सारे चैप्टर के इस लेसन के बहुत सारे प्रश्न है। बुद्ध और उनका धर्म यानी धम्म ये ग्रंथ पढ़ाते समय अनेक प्रश्न आते थे, तो यहाँ से चैप्टर से आना चालू होते थे, इसलिए वो अपन देखेंगे। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शाक्य का राजा शुद्धोधन था। उस काल में आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव हुआ करता था। वो महोत्सव सभी राज परिवारों से लेकर जितने भी राज परिवार शाक्य लोगों में थे वो और वहां की प्रजा मिलकर किया जाता था। ये अनेक दिन चलता था। ये महोत्सव के 7वें दिन महामाया यानी शुद्धोधन की बड़ी बीवी अनेक साल शादी करने के बाद इनको कोई भी संतान नहीं हुई थी, तो उस महोत्सव के 7वें दिन आज के और बुद्ध के संदर्भ के अनुसार महामाया ने अष्टशील का पालन किया। यानी बाबा साहब लिखते कि उसने मध्य प्राशन नहीं किया। अब उस काल के लोग मध्य प्राशन करते कि नहीं थे इसका, लेकिन ऐसे लिखे सुरा मेरे नहीं किया। अब इसका मतलब अष्टशील का पालन किया, शिलाचरण किया, यानी 7 दिन और 7 दिनों के अनुराग रात को शुद्धोधन और महामाया ये एकत्र आए और उस रात में महामाया को गर्भ ठहरा, ऐसा यह वर्णन है। अब गर्भ ठहरा और उसके बाद महामाया
निद्राग्रस्त निद्राग्रस्त हो गई, यानी निद्राधीन हो गई। अब वो जब सोई थी, महामाया को एक स्वप्न आया, बहुत बढ़िया स्वप्न है, आप सुनिए। एक करूंगा कि महामाया को स्वप्न आया, स्वप्न में क्या देखती वो। अब वो ये बुद्धिस्ट ये शब्द है कि चार चातुर्दिक महाराजिक देवता उसके स्वप्न में आया, सैया यानी बेड को उठाकर वह हिमालय प्रदेश में लेके गए, हिमालय पर्वत और हिमालय प्रदेश में ले गए, उसको नीचे अच्छे से उतारे उसको। और उसके बाद वहां पे वो चातुर्दिक महाराज की बीविया या देविया, एक तो बीविया भी रह सकती, देविया आई, महामाया को लेके मानस सरोवर में गई। अभी देखो मानस सरोवर का नाम यहाँ आया है, मानव हिमालय का मानस सरोवर में ले गई, अच्छे प्रकार से श्रृंगार करके फलों और वो जो सुगंध और से उसको नहा के, पुष्प सभी नहा के, अत्तर सेंट जितना भी हो उसको सजा के उसको अच्छे से नहाया गया। और वो तब बोधिसत्व सुमेध महामाया के सामने आया और उसने महामाया से एक प्रश्न पूछा कि मेरा ये आखिरी जन्म है, मैं आपके संतान करके जन्म लेना चाहता हूं, पुत्र करके जन्म लेना चाहता हूं, आपकी परमिशन है क्या? लेकिन देखिए परमिशन लिया बोधिसत्व सुमेध ने, आपकी परमिशन है क्या? महामाया ने बोली कि मेरी परमिशन है, यानी उसने बोली, खुशी से बोली कि मेरी परमिशन है। आता कि चातुर्दिक महाराज क्या है अंग्रेजी है, और दूसरी बात बोधिसत्व सुमेध। अरे जब बुद्ध ही होने का है तो बोधिसत्व सुमेध कहाँ से आ गया? और वो भी सुमेध बोल रहा है मेरा आखिरी जन्म है। तो बौद्ध धर्म में मनुष्य का पुनर्जन्म होता कि धातुओं का पुनर्जन्म होता, प्रश्न है। और ये चातुर्दिक महाराज क्या है? बाबा साहब चातुर्दिक महाराज को अंग्रेजी में लिखते हैं द फोर वर्ड गार्जियन। क्या लिखते हैं? द फोर वर्ड गार्जियन। इसका शब्द सा अर्थ होता है दुनिया के चार स्वरक्षक, रक्षक, दुनिया के चार रक्षक। अब ये दुनिया के चार रक्षक, इसको बुद्धिस्ट साहित्य में चातुर्दिक महाराज बोला जाता है। अब ये चातुर्दिक महाराज को नहीं देवता हुआ आए, उसके स्वप्न में चालू है ऐसे। अब ये नहाने के बाद उसकी सुमित की बाद उसकी नींद खुल गई, नींद खुल गई, यानी स्वप्न में ये दिखा। लेकिन स्वप्न में वही बातें आती जो हमको सुनाई पड़ा या मालूम है। इसका मतलब कपिल वस्तु के शाक्य के समय, उस काल में 6वीं शताब्दी में सुमेध ये बोधिसत्व था, ये कंसेप्ट मालूम थी लोगों को। है ना, बुद्ध के पहले बोधिसत्व होते थे, बोधिसत्व है, और सुमेध नाम का बोधिसत्व है, वो जन्म लेने वाला, ये उस समय मालूम होगा लोगों को। और चातुर्दिक महाराज रहते थे, ये भी मालूम होगा। ये प्रश्न उत्पन्न होते। फिर प्रश्न है चातुर्दिक महाराज यानी क्या, ये हमने जानना आवश्यक है। और दूसरा बात सुमेध बोधिसत्व ये क्या प्रकार है, ये भी जानना आवश्यक है हमें। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको क्यों लिखा, ये भी हमको जानना आवश्यक है। बाबा साहब तो बिल्कुल चमत्कारिक बातें लिखेंगे नहीं, है बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ है। वैज्ञानिक सोच वाले बाबा साहब थे, और आज के आधुनिक साइंस को मानने वाले लोग थे, बुद्धिवादी थे। तभी भी वो ये लिख रहे कि पहले के आखिरी जन्म शब्द है, तो क्या है, इसको जानना मेरे दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और जब तक जानेंगे नहीं बुद्ध, लोग तो प्रश्न करतेंगे, नए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी आएंगे, बच्चे आएंगे बुद्धि, वो क्या समझेंगे? इसलिए यह जानना कि ये क्या है, द फोर वर्ल्ड गार्जियन और बोधिसत्व सुमेध, ये क्या है, क्यों लिखा बाबा साहब ने, ये जानना आवश्यक है। बाबा साहब ने द बुद्ध एंड हिज धम्म यह ग्रंथ लिखते समय पारंपरिक जो बुद्ध धर्म है, जो बुद्ध साहित्य में है, निकाय ग्रंथों में है, क्योंकि जो चरित्र और ये जो बातें हैं वो निकाय ग्रंथों में मिलती, कहा जाता। विनय पिटक ये भिक्षु के नियमों के लिए, यानी जो भी चरित्र और जो भी आचरणात्मक बातें आती है वह सुत्त पिटक में, उसको निकाय ग्रंथ बाबा साहब
इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं, बुद्धायन धम्म का इंट्रोडक्शन यानी परिचय पार्ट में लिखते हैं निकाय साहित्य, अंग्रेजी में लिखा है निकाय साहित्य। निकाय का मतलब है सुत्त पिटक के जितने भी ग्रंथ है वह। अब ये निकाय साहित्य में जो अब बाबा साहब क्या लिख रहे, चरित्र लिख रहे। अब बाबा साहब जहां तक हो सके जो भी बुद्ध साहित्य है वो जैसे का वैसा इस ग्रंथ में रखने का प्रयास कर रहे। जो भी इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन। प्रश्न आपको होंगे तो उसके जवाब किसको देना है, खोजना किसको है, आपको है खोजना। तो आप बुद्ध, ये बुद्धों को खोजना है बोलते बाबा साहब। क्या बोलते, आपको देना है, जिम्मेदारी डालने, जो भी प्रश्न आप निर्माण होंगे मैं तो दे रहा, लेकिन तभी भी क्योंकि बाबा मैं ये धम्म कुछ बातें निकाय ऐसे के वैसे रखूंगा और जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उसको सवाल करूंगा। नहीं तो हर एक बात पे टिका रहते तो लोगों ने, दुनिया के बुद्धों ने बोला रहता कि बाबा साहब का कुछ, लेकिन हिज धम्म वही बुद्ध जो हिस्टोरिकल थे उन्होंने बताया हुआ धम्म, द बुद्ध एंड हिज धम्म। अब इसलिए बाबा साहब ने जहां तक हो गए तत्व प्रणाली जो आचरणात्मक है, परिव्रज्या जो मानने लायक नहीं है कि बुद्ध ने 29 साल तक 3 दृश्य देखे नहीं है, और वो भी परिव्रज्या के बारे में निकाय साहित्यों में ही संदर्भ मिलता है जो धर्मानंद कोसंबी ने लिखा है और बाबा साहब ने भी वैसे ही लिखा है। तो उसमें पारंपरिक बुद्ध साहित्य की बातें बाबा साहब ने दुरुस्त किया है, जो जैसा है वैसे लिखा है बुद्ध, और कुछ तत्व, लेकिन बहुतांश 95% जैसे का वैसे बुद्ध साहित्य से यहाँ लिखा है। इसलिए हमारे बुद्ध जो 1956 के बाद बुद्ध बने, हमको बुद्ध लोगों की और बुद्ध भाषा की शब्दावली मालूम नहीं है, इसलिए हमको वह भाषा नहीं जानते। हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी जानने वाले लोग हैं, तो हम उस भाषा में पढ़ते तो ये शब्द आया है इसका आकलन हम नहीं कर पाते और इसका अर्थ हमें समझता नहीं है मालूम थी, इसलिए उन्होंने लिखा इंट्रोडक्शन। आप जो भी प्रश्न है मैं दूंगा ही, लेकिन कुछ प्रश्न का जो अनुत्तरित रहे आपको लगा तो आप चर्चा करके उसका सोल्यूशन निकालो, उत्तर ढूंढो। प्रश्न को प्रश्न मत रहने दो। आज भी हमारे लोग प्रश्न को प्रश्न रहते, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारे मित्र लोग, ब्रह्मा व ब्रह्म संपत्ति ब्राह्मण है और ब्राह्मण वस्ती में रहते थे। अब ये क्या है, प्रश्नों पे प्रश्न खड़ा किए, उत्तर दिए क्या उन्होंने, उन पे बाबा साहब ने जिम्मेदारी डाली थी कि उत्तर दो, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिए और प्रश्न खड़ा किए। खड़ा करने की जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमारे बुद्धों पे नहीं डाली थी, वही लिखे बुद्धों ने इसका प्रयास करा। तो ये चातुर्दिक महाराज बुद्धिस्ट लिटरेचर में है वैसे क्या वैसे लिखा है। और ये शब्द जो अंग्रेजी में जैसे रीस डेविस को 18वीं और 19वीं शताब्दी में आए, वो पाली अंग्रेजी में जैसे का वैसा रीस डेविस की बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही, वो दूसरे भी है, रीस डेविस के साथ विलियम्स है, दूसरे बहुत सारे उस काल के लोगों को ने पाली लिटरेचर के सामने में लाने के लिए दिए। अब थी का जैसे का वैसा शब्द ढूंढना, लेकिन उन्होंने प्रयास किया तो जो भी कुछ लिया गया है अंग्रेजी में वो पाली लिटरेचर मागधी और संस्कृत से लिया हुआ है। संस्कृत भी त्रिपिटक थे और पाली भी थे, ये दोनों भाषा के आधार पर लिया गया है। अब भारत में 1925 के बाद अंग्रेजी लिटरेचर जैसे आया वैसे हिंदी लिटरेचर पाली भाषा का अनुवाद साहित्य धर्म का बहुत बड़ा ये था, तो बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पे था, तो बहुत सारे विद्वान लोग बुद्ध धर्म के ऊपर उस काल में थे। 1920-25 के बाद यहाँ पे भी बहुत बड़े लोग हुए, उन्होंने ये पाली भाषा, ओरिजिनल पाली भाषा संस्कृत भाषा का ट्रांसलेट करके हिंदी में लिटरेचर लाए। यानी आप हमारे पास 56 के पहले हिंदी में अनुवादित और मराठी में अनुवादित बहुत सारा डायरेक्ट पाली से लिटरेचर था। उसमें एक बहुत बड़ा नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जयसवाल करके एक है,
उनका बहुत बड़ा नाम है बुद्धिस्ट इसमें, इसके इनके पहले आनंद, उसके बाद भदंत आनंद कौशल, जगदीश काश्यप है, धर्मानंद कोसंबी है, उसके बाद भरत सिंह उपाध्याय, ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो त्रिपिटक का डायरेक्ट पाली नहीं पढ़े तो भी हमको हिंदी में पूरा त्रिपिटक उपलब्ध है अभी, अच्छे लोगों का ट्रांसलेट किया हुआ। एक बार अंग्रेजी भी नहीं पढ़े तो चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट पाली और संस्कृत जानने वाले लोग थे। तो मैं ये इसलिए बता रहा कि ये इसकी शब्दों की अर्थ चातुर्दिक, यानी द फोर वर्ड गार्जियन अंग्रेजी में लिखा है, इसको बुद्ध लिटरेचर में चातुर्दिक महाराज बोलते हैं। आप अनेक लेनी में जाइए, भारत में जो भी केव्स है बुद्धिस्ट केव, आपको चातुर्दिक महाराज दिखते हैं, वहां पे चित्र दिखाया जाता है या मूर्ति के स्वरूप में। अब चातुर्दिक महाराज किसको कहते हैं? मनुष्य तो थी, तो चातुर्दिक महाराज ये किसको कहते हैं? हम जब दिग्घ निकाय पढ़ते, मध्यम निकाय पढ़ते, तो वहां अनुमान के आधार पे हम बता सकते हैं कि बुद्ध की जो चर्चाएं हो रही है भिक्खु के साथ, तो मरने के बाद चातुर्दिक महाराज जो जो ये लोक है उसमें उत्पन्न होते ऐसे शब्द है। तो मरने के बाद तो कोई उत्पन्न नहीं थे, अब लोगों ने वो शब्द, तो क्या है उसके पहले जो वर्णन है वो वर्णन है एकाधी व्यक्ति शीलवान रहते हुए, सदाचारी रहते हुए, संपत्ति और बहुत सारी चीजों का दान करता, यानी वो उसकी तृष्णा नष्ट होती संपत्ति से, जो काम भोगों से अलिप्त रहने में प्रयास है तो उसमें महारत हासिल करता, ऐसा व्यक्ति जो दान भी करता है, शीलाचरणी भी है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु महाराज जहां रहते ऐसे लोक में उत्पन्न। इसका मतलब एक मेंटल अवस्था है हमारी। वो मेंटल अवस्था ऐसी है कि हम काम भोगों से शिलाचरी रहते हुए दान पुण्य करने के बाद एक मेंटल स्टेट उत्पन्न होती। महामाया ने इस महोत्सव में बहुत सारे दान पुण्य किए, 7 दिन सदाचारणी शिलाचरण किए, मेंटल अवस्था बहुत हुई, दानाचरण, इसमें कुशल मानसिक अवस्था हुई जिसको चातुर्दिक महाराज। अब इस जब प्रथम संगति में द्वितीय के बाद ये प्रकरण हुआ है, और ईस्वी शताब्दी के पहले इसमें वो दूसरी इसमें वट्टगामिनी श्रीलंका लिपिबद्ध किया पाली में, उसमें ये बातें आई। इसका मतलब है बुद्ध के काल में भी ब्राह्मण भिक्षु थे, लेकिन बाद में आए हुए भ्रष्ट ब्राह्मण भिक्षु ने कुछ गड़बड़ किए और ये शब्द लिखे। एक मेंटल अवस्था है, कुशल अवस्था है, जो सम्यक समाधि करने के वक्त उत्पन्न होती, ऐसे वक्त सम्यक समाधि के प्रोसेस में रहती, जो निम्बन गामी मार्ग रहते, ऐसी अवस्था को यह चातुर्भिक महाराज। अब बुद्ध के पहले चातुर्दिक महाराज तो नहीं होंगे, ये वर्णन तो बुद्धिस्ट साहित्य में, तो बुद्ध जन्म ही लेने का है, तब ये कैसे आए? इसका मतलब है ब्राह्मणों ने भी, ब्राह्मण जो बाद के ब्राह्मण आए, अच्छे ब्राह्मण नहीं, जो भिक्षु बने अच्छे अरहत हुए वो नहीं, जो दुष्ट ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मणी धर्म को बढ़ावा लेने के लिए बुद्ध धर्म में गड़बड़ करने की मंशा से आए थे, वह लोग, जैसे बुद्ध ने उनके पारिभाषिक शब्दों का अर्थ बताया अलग, जैसे ब्रह्मा ब्रह्म संपत्ति कर्म पुनर्जन्म, उसी प्रकार चातुर्भिक महाराज, बुद्ध ने उनके चातुर्भिक महाराज जो है उनका अर्थ बताया है। ये एक मेंटल मानसिक कुशल अवस्था है, ये कोई चमत्कार वगैरह नहीं है, कोई आता नहीं। तो ये स्वप्न का प्रकार है, ये स्वप्न का प्रकार माया को हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये बाद में डाला ब्राह्मणों ने, ऐसा ये हो सकता। और ये बाबा साहब ने हमारे पे जिम्मेदारी दी है बुद्ध की, इसका अर्थ आप लगाओ। आप क्या लगाओगे कि वो आकाश से उड़ के आए, उसको लेके गए, और वहां पे गर्भ ठहरने के बाद वो बोल रहे, या गर्भ ठहरा पहला वाक्य, गर्भ ठहरने के बाद एखादी उत्पन्न, गर्भ ठहरा मतलब उसमें जीव आया, कॉन्शियसनेस आया, विज्ञान आया, उसके बाद सुमेध बोधिसत्व कैसे और आएगा रे बाबा? पहले वाक्य तो है गर्भ ठहरा। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सुमेध बोधिसत्व ये काल्पनिक कथा है, जिसको बाद के ब्राह्मणों ने, जो भ्रष्ट ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण ने, क्योंकि भिक्षु संघ में बाद में भी यानी ईस्वी सन के बाद के 1200 साल दिखे, तो ब्राह्मण बहुत सारे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े आचार्य हुए, इसलिए अच्छे ब्राह्मणों को नहीं बोला, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ भी बुद्ध बताते हैं, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, तो उसमें क्वालिटी रहती है, वो क्वालिटी को ब्राह्मण बोलते हैं। इसलिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में 2 शब्द साथ में मिलते हैं, ब्राह्मण शमन, शमन शब्द है,
ब्राह्मण है। शमन ब्राह्मण का मतलब है वो एक तो बुद्ध का अनुयायी है, धम्म का अनुयायी है, या दूसरा वो जैन अनुयायी है। आप जैन साहित्य को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे शब्द मिलेंगे, शमन ब्राह्मण। तो ये बातें हमने देखनी चाहिए। इसका मतलब है सुमेध ये पहले जन्म लेता था, ये कैसे मालूम लोगों को? वो नाम कैसे मालूम महामाया को? और बाद में आए हुए 8 ब्राह्मणों को कैसे मालूम? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सोल्यूशन आप और मैंने निकालना चाहिए। प्रश्न बन के नहीं रहे तो ये सुमेध ब्राह्मण कभी अस्तित्व नहीं, ये बाद में कुछ ब्राह्मणों द्वारा, भ्रष्ट ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई गंदगी है, मिलावट है। बाबा साहब ने जैसे कि वैसे रखा हमारे लोगों को के चश्मे से दुरुस्ती करने के लिए। हर एक बात, कुछ तो गंदगी आपको साफ करनी पड़ेगी, तो वो गंदगी हम साफ करके रहेंगे। इसका अर्थ बताने की भी जिम्मेदारी हमारी है। बुद्ध के पहले कोई बुद्ध नहीं हुए। बाबा साहब ने जो बुद्ध पूजा ग्रंथ लिखा उसमें ये च बुद्ध अतीताचा ये गाथा नहीं है, ये च धम्मा अतीताचा ये गाथा नहीं है, ये सूत्र नहीं है, ये च संगा अतीताचा ये नहीं है। यानी पहले भी बुद्ध है। अभी हम बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जो खुद को अम्बेडकराइट्स बुद्धिस्ट कहते, वो ये बोलते ये गाथा कि ये च बुद्ध अतीताचा, ये च धम्मा अतीताचा, ये च संगा। ये बाबा साहब ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि बाबा साहब को मालूम था बुद्ध के पहले हिस्टोरिकली एक ही बुद्ध है, वो है सिद्धार्थ गौतम शाक्य बुद्ध। इतिहास इसलिए बाबा साहब उस पूजा पाठ में नहीं लिखते कि इसके पहले बुद्ध नहीं हुए। अब बुद्ध ही नहीं पहले हुई तो बोधिसत्व कैसे होंगे? बुद्ध ही नहीं है तो बोधिसत्व। बुद्ध की कंसेप्ट, बौद्ध धर्म की कंसेप्ट है, ब्राह्मणी धर्म की है क्या? न जैन धर्म की है। तो वो बोधिसत्व कंसेप्ट संकल्पना, ये बौद्ध धर्म की संकल्पना है। तो इसका मेरा ये जो बताने का मतलब मकसद है वो सफल हुआ ऐसे लगता मुझे। इससे आप संतुष्ट होंगे कि न सुमेध हुआ, न बोधिसत्व ये पहले थी। ये काल्पनिक यंत्रणा है, ये है जो यहाँ लिखा गया था बाबा साहब ने जैसे कि वैसे लिखा। महामाया को अच्छा स्वप्न आया और उसके बाद वो गर्भवती हुई, सिर्फ इतना ही हमने मानना चाहिए। शिलाचरणी करते किए हुए व्यक्ति को सभी अच्छा अनुभव आता और उसको पुत्र भी अच्छे रहते, क्योंकि उसकी मेंटल और शारीरिक अवस्था अच्छी रहती। शिलाचरणी आदमी की तनाव रहित रहती, प्रफुल्लित रहती, अच्छा ही सोच रहती। तो जो भी उसमें जो गर्भ है वो पलने वाला रहता वो अच्छा ही निकलता। और उसके बाद वो इन्वायरमेंट वैसा रहता आने के बाद कि वो अच्छा रहता। यानी माता पिता के अच्छे डीएनए, अच्छे आरएनए, और फिर बाहर आने के बाद वहां के आजू बाजू की परिस्थिति अच्छा मिली तो उसका विकास होता। जैसे बाबा साहब अमेरिका में गए, वहां का वातावरण मिला, कितने जल्दी ग्रोथ किए। यहाँ पे रहते तो ग्रोथ नहीं किए रहते। तो वैसी बात है कि वहां का वातावरण का किसके इसमें है उसका भी परिणाम मिलता। अब उसके बाद आया है प्रश्न। अब ये जन्म का ही मैं 5 मिनट में, यानी आज 1 घंटे के पहले मैं खत्म करूंगा। लोग ज्यादा सुनते नहीं, उनकी भी मानसिक अवस्था को मैं जान रहा हूँ। तो इसके बाद यह है कि हमारे बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि माया यानी बुद्ध का जन्म हुआ जो वो 10 महीने होने के बाद हुआ है। अब ये तो साइंस के विरोध की बात है। साइंस बोलता कि 9 महीने 9 दिन, यानी 9 महीने के होने के बाद ही लड़का पैदा होता। यानी जो भी ग्रोथ है उसका कालावधि 9 महीने 9 दिन 10 दिन ऐसी है, यानी 280 दिन के करीब है ऐसा। अब 280 दिन के इसमें किसी भी बालक का जन्म होना चाहिए। तो बुद्ध का तो जन्म 10 महीने में हुआ बोले तो ये तो चमत्कार है। तो ऐसे चमत्कार होना चाहिए क्या? अब बताइए, ऐसे चमत्कार होना चाहिए क्या? तो ये चमत्कार नहीं है। बाबा साहब अंग्रेजी में लिखते चंद्रमंथ, क्या लिखते? 10 महीने क्या है? चंद्र, यानी एक चंद्र पूर्णिमा से अमावस्या तक, यानी प्रथमी दिन से लेके अमावस्या होने तक, प्रथमी से अमावस्या तक कितने दिन का महीना होता? वो 28 दिन का महीना होता। कितने दिन का महीना है? 28 दिन का। 28 दिन के महीने के काउंटिंग करो तो 280 दिन होते 10 महीने। चंद्र कैलेंडर था उस समय, क्या था? चंद्र का। आज का आधुनिक कैलेंडर नहीं था जो ईस्वी सन के बाद आया, सोलर कैलेंडर जो बोलेंगे, जिसमें 30-31 दिन थे। उस समय चंद्र कैलेंडर के आधारित ये देते, क्योंकि उसके कालगणना चंद्र के आधार अमावस्या पूर्णिमा का। इसलिए बुद्ध धर्म में अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी का महत्व है।
तो चंद्र, ये चंद्र कैलेंडर जब जीरो होता दिखाई नहीं पड़ता, उसके बाद प्रथम इसे चालू करो, उसके बाद अमावस्या थे, 15 दिन के बाद पूर्णिमा आएंगे, उसके बाद 14 दिन के बाद पूर्णिमा आएंगे, उसके बाद 14 दिन के अमावस्या आएगी, 28 दिन कुछ थोड़ी है। तो कुछ चमत्कार नहीं, चंद्र कैलेंडर के आधार के अनुसार 280 दिन हुए, उसके 10 महीने हुए। तो इसलिए बुद्ध का जन्म भी कुछ नहीं, उसके अनुसार आज के आधुनिक काल के अनुसार 9 महीने 280 दिन होते हैं, 9 महीने 9 दिन हो जाते। तो बुद्ध का जन्म भी चमत्कारिक नहीं है, बराबर साइंटिफिक पद्धति से हुआ। चंद्र कैलेंडर के आधारित महीने यहाँ पे बुद्ध लिटरेचर में लिखा है। ये थोड़ा पार्ट रहा हुआ है, ये कल बताऊंगा क्योंकि समय हुआ। जो जन्म का आखिर का जन्म कल या परसों में बताऊंगा, क्योंकि कल कास्ट इन इंडिया बताना रहा तो परसों बताऊंगा। एक दिन में मैं एक ही लेक्चर दे सकता, बाबा साहब का बुद्ध एंड हिज धम्म अथवा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कि दोनों ये चल दोनों दूंगा तो मेरे पास कुछ भी समय नहीं रहेगा, बहुत काम रहते। तो आज मैं इस प्रकार यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आपके जो भी सुझाव आएंगे वो बैठ के हम मिलजुल के बातें करके सवाल कर सकते। आप मेरे बताए हुए इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होंगे तो भी संतुष्ट के लिए हम बैठ के चर्चा करेंगे, लेकिन बुद्धिवाद के नाम से प्रश्नों को प्रश्न ही रहने नहीं देंगे। नहीं तो बाबा साहब ने जो इंट्रोडक्शन दिया है बुद्ध एंड हिज धम्म में, उसके आधार पे हम बाबा साहब को नकार रहे ऐसी बात होगी। तो हम चर्चा से सॉल्यूशन पे जाएंगे, ना प्रश्नों को प्रश्न रहने देंगे। अंग्रेज कुछ भी डाउट्स हुए तो मूल ग्रंथ है वॉल्यूम 11 राइटिंग एंड स्पीचेस द बुद्ध एंड हिज धम्म, वहां से देखिए, अंग्रेजी ग्रंथ है, लेकिन वहां की कुछ शब्दावली समझी नहीं तो आप कुछ शब्दावली पाली नहीं आता तो मराठी हिंदी में आप देख। तो आज मैंने यहाँ पे बुक 1 खंड 1 पार्ट 1 भाग 1 लेसन 3 3 पार्ट, थोड़ा सा शॉर्ट तीसरा का रहा कि वो लंबा हुआ रहता 15 मिनट गए, इसलिए मैं यहाँ रुक रहा। यह आपको बताया है। इस लाइक वीडियो को बुद्ध और अम्बेडकराइट्स लोगों की तरफ जाने के लिए धम्म प्रचार का माध्यम जान के इसको एक व्यक्ति ने कम से कम 10-20 लोगों को शेयर और फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट्स कीजिए, तो आप ऐसा लगेगा कि मेरे साथ आप भी बाबा साहब का काम कर रहे हैं। यह आपसे नम्र अनुरोध है। इतना बोल के मैं आज का भाषण समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।